दोस्तों, मैं किरण अरोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है रियल एस्टेट कॉलिंग टिप्स। रियल एस्टेट में काम करते हुए आपको जो कॉलिंग करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कॉलिंग करते हैं। जब हम सुबह जब क्लाइंट से बात करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या टिप्स यूज़ करने चाहिए, आज हम उनके बारे में सबसे पहले आ जाता है ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो सबसे पहले खुद उनको ग्रीट कीजिए। गुड मॉर्निंग के टाइम बात कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलकर ग्रीट कीजिए और अपना नाम बताइए। जो आपका नाम है वो नाम बताइए। जैसे कि मेरा नाम किरण अरोरा है तो मैं कॉल करते हुए बोलूंगी गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ किरण अरोरा फ्रॉम। अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, आप उनके रिस्पॉन्स का वेट करते हैं तो आपको उनका रिस्पॉन्स का वेट करना है। उसके बाद उनकी जो क्वेरी है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको उनकी रिक्वायरमेंट की जानकारी लेनी है। और सेकेंड स्टेप फिर आता है आपका, कि आप अगर उनसे इंक्वायरी किया है, उनको एक प्लॉटेड टाउनशिप चाहिए तो उसमें क्या क्या एमिनिटीज है, आप अपनी टाउनशिप के बारे में जो भी आपको पता है, आपकी टाउनशिप इतने एकड़ की है, आपकी टाउनशिप में क्या क्या एमिनिटीज मिलने वाली हैं, आपकी टाउनशिप कहाँ पे लोकेटेड है और कहाँ से उसका जो रोड्स हैं उसमें क्या कितने कितने फीट के रोड है, आप पूरा डिटेल उनको बता दें। क्लाइंट इंटरेस्टेड लग रहा है तो आप में सुनने की कला भी होनी चाहिए। जैसे आपने कस्टमर को अपनी बता दिया कि आपके पास ये प्रोजेक्ट है, आपने ये वाली टाउनशिप है, आपने उनको पूरा डिटेल बता दिया। उसके बाद उनकी बात सुनिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट से मैच हो रही है। अगर हो रही है तो आप आगे का डिटेल उनको शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं हो रही है तो उनकी रिक्वायरमेंट पूछिए। अगर कस्टमर को लगता है कि उनको प्लॉटेड टाउनशिप में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कुछ फ्लैट सर्च कर रहे हैं या कुछ बंगलो सर्च कर रहे हैं या कुछ विला सर्च कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में उनको डिटेल। फिर भी आपको लगता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट उनसे मैच नहीं हो रही है तो आप उनको बोल सकते हैं सर, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम वेट कीजिए, मैं आपको जितना ज्यादा जानकारी होगी वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं तो कॉलिंग करने के लिए मोस्टली जो सुबह का समय होता है वो बेटर नहीं होता, क्योंकि सुबह के टाइम पे सब लोग बिजी होते हैं, किसी को ऑफिस जाना होता है, लेडीज रहती हैं जो उनको घर के काम निपटाने होते हैं। तो सुबह का टाइम होता है तो मोस्टली कस्टमर्स क्या होते हैं, फोन नहीं उठाते। आपका फोन रिसीव नहीं हो रहा तो आप ये मत सोचिए कि कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है। आपको ये उसके टाइम के अकॉर्डिंग आपको एक बार दोपहर को या इवनिंग के टाइम पे जब उनका ऑफिस टाइम छूटता है उस टाइम पे ट्राई करना चाहिए। अगर वो फोन उठाते हैं, आपके कॉल का रिस्पॉन्स देते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए। अगर कस्टमर इंटरेस्टेड बोलता है यस हाँ मैं आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो आप उनको अपने प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल दे देंगे और उनसे पूछ सकते हैं कि आपको विजिट करना है, आपको कंफर्टेबल टाइम कभी रहेगा, आपका वीकडेज में या वीकेंड में कभी ऑफ रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनका विजिट शेड्यूल करने के बाद उनको प्रॉपर्टी पसंद आता है तो आगे का आप जो उनका रिक्वायरमेंट है सब कंप्लीट होने के बाद आगे के डॉक्यूमेंटेशन का काम भी उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप प्रोसेस में डालेंगे। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर में हम लोग स्टार्टिंग कॉलिंग से लेकर एंड तक का जो काम होता है वो हमें कस्टमर्स के टाइम के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, क्योंकि हमारे टाइम के हम हमारा काम है कि हम रियल एस्टेट सेक्टर में है तो हमारा काम है कस्टमर को कॉल करना, कस्टमर को विजिट पे बुलाना और विजिट पे बुलाने के बाद क्लोजिंग करवाना। स्टार्टिंग से लेके मतलब कॉलिंग से लेकर क्लोजिंग तक का जितना भी काम है वो सब हमें देखना है। कस्टमर के पास कितना टाइम है वो हमें उसके टाइम के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना। आप इंडिया में रहते हैं, बहुत से कस्टमर हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं जिनका टाइमिंग हमारे टाइम के अकॉर्डिंग मैच नहीं होता है, तो हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके टाइम के अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स देना पड़ता है। बट जैसे ही कस्टमर का रिस्पॉन्स आए तो बी पॉजिटिव, उसको अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिए। हो सकता है कस्टमर्स आपका अच्छा क्लाइंट बन जाए और इन फ्यूचर आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी बुकिंग करने के लिए आपको इस तरह के टिप्स को ध्यान में रखते हुए ही कॉल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है तो आप कस्टमर को बार बार इरिटेट करेंगे तो हो सकता है वो आपका नंबर ब्लॉक। छोटे टिप्स के लिए आप मेरे इस चैनल को देखते रहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब। नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।